एक वचन होता है तो इज, अब साइक्लिया इज आए या एम आए या आर आए उसके बाद नॉट लगा दीजिए, वो वाक्य नकारात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ही सीट किसी का नाम आएगा तो यहाँ इज आ जाएगा, आई आएगा तो एम आ जाएगा, यू विद बहुवचन आएगा तो यहाँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले साधारण वाक्य में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम सबसे पहले जानकारी लेंगे। जैसे मान लो दिया है यहाँ पर, वह एक किताब पढ़ रही है, जैसे ये वाक्य दिया गया है। तो देखिएगा जिस वाक्य सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट होता है टेंस में कि पहचान को जानना, पहचान से हमें ये पता चलता है कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो देखिए जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, आ जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसके बाद देखिए नियम क्या होता है कि ही सीट किसी का नाम हो, एक वचन करता हो तो वहां पर इस का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अगर आई हो तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, और यू विद बहुवचन करता होगा तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से वह एक किताब पढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि पढ़ रही है, तो इसका मतलब लड़की है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन कर देते हैं, यहाँ पर ये नहीं देखते हैं कि मेल में है, पुरुष है कि स्त्री है। देखो वह कई प्रकार का होता है, अगर पुरुष हो तो ही लेते हैं, स्त्री हो तो सी लेते हैं, निर्जीव हो तो दैट लेते हैं। तो वह एक किताब पढ़ रही है तो लड़की है, तो वह की स्पेलिंग ही नहीं लेंगे, यहाँ पर लिया जाएगा सी। अब ही सीट किसी का नाम हो तो उसके लिए इज। अब साइक्लिया के बाद जो पहचान के बगल में मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, तो हो जाएगा रीड, माने होता है पढ़ना, तो हो जाएगा रीडिंग। तो इस पूरे टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस हो, अगर टेंस में कंटिन्यूअस आ रहा या फिर रहा रही रहे शब्द है, किसी भी टेंस में रहा रही रहे शब्द है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ही प्रयोग होता है। तो रीडिंग हो गया, अब एक किताब, तो यहां से हो जाएगा ए बुक, हो जाएगा क्या हो जाएगा ए बुक। तो बन जाएगा वह एक किताब पढ़ रही है तो सी इज रीडिंग ए बुक। अब हम देखेंगे एक अफर्मेटिव सेंटेंस में एम का प्रयोग देखेंगे। जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है कि मैं आज एक शेर मार रहा हूं, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, तो मैं आज एक शेर मार रहा हूं, तो आई के साथ आई आ गया, आई मीन्स मैं, और आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम का प्रयोग होता है। इसके बाद सेम वही प्रोसेस, मुक्रिया में आईएनजी, तो किल माने होता है मारना, तो यहां पर हो जाएगा किलिंग। अब एक शेर तो बन जाएगा ए लॉयन। इसके बाद टुडे मीन्स होता है आज, तो वो लास्ट में चला जाएगा समय, क्योंकि बाद में लिखा जाता है। या तो आप समय को एकदम स्टार्टिंग में लिखिए या तो बिल्कुल लास्ट में लिखिए, दोनों कंडीशन में वो सही होता है। तो ये हो गया इसका प्रयोग, ये हो गया एम का प्रयोग। अब हम लोग एक देखेंगे आर का प्रयोग। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि तुम अपने मित्र के साथ सड़क पर टहल रहे हो, जैसे मान लो ये सेंटेंस आ गया कि तुम अपने मित्र के साथ सड़क पर टहल रहे हो, तो बड़ा नहीं सेंटेंस, आप यहां से ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा यू मैंने तुम हो गया, यू मीन क्या हो गया तुम, और यू भी दे होता है तो आर का प्रयोग होता है, तो यू के साथ बन जाएगा आर। बाकी सेम यही प्रोसेस, मेन वर्ब से लो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वॉक माने टहलना होता है, तो हो जाएगा वॉकिंग। कहां पर टहल रहा, सड़क पर, तो बन गया ऑन द रोड। अब किसके साथ है, अपने मित्र के साथ, तो साथ या के साथ के लिए विद का प्रयोग होता है, क्या का प्रयोग होता है, विद का। अब बचा क्या, अपने मित्र, तो हमने बताया कि अपना, अपनी, अपने की स्पेलिंग का प्रयोग हम सब्जेक्ट से लेते हैं। अगर कभी भी वाक्य में अपना आ जाए या अपनी आ जाए या अपने आ जाए, तो आप कर्ता में जो भी सब्जेक्ट हो उसका पॉजेसिव केस लीजिए। जैसे मान लो यहाँ आई होगा तो माई फ्रेंड, अगर यू है तो योर फ्रेंड, अगर वी है तो अवर फ्रेंड, जैसे ही है तो हिज फ्रेंड, जैसे सी है तो हर फ्रेंड, ऐसा होता है। तो यहां पर हो जाएगा योर फ्रेंड, तो यहां पर आप लिख दीजिए योर फ्रेंड। तो ये बन गया हमारा इजे मार के प्रयोग में आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस कैसे करते हैं हम सेंटेंस को। तो ये हमारा साधारण वाक्य हो गया कि सी ही सीट किसी का नाम होगा तो हिज लगाएंगे, आई होगा तो एम लगाएंगे, और यू भी बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे। और बाकी प्रोसेस ये कॉमन है कि चाहे साधारण हो, चाहे नकारात्मक हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है कंटिन्यूअस में, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, आप आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ जाएंगे। तो देखो नकारात्मक का फंडा बहुत ही सरल है, कोई भी टेंस हो आपका, अगर साधारण वाक्य आ गया तो नकारात्मक बहुत ही सरल होता है। कुछ नहीं, सेम प्रोसेस साधारण की तरह ही रहेगा। अगर इज आएगा तो इज नॉट हो जाएगा, एम आएगा तो एम नॉट हो जाएगा, आर आएगा तो आर नॉट हो जाएगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना होता है। तो जैसे एक एग्जांपल समझेंगे इसका। जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है कि सीता कक्षा में नहीं खेल रही है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा टेंशन में रहिएगा।
सीता कक्षा में नहीं खेल रही है, तो नहीं शब्द लगने से वाक्य नकारात्मक बन जाता है। तो यहां पर देखिएगा आ जाएगा आपका सीता। अब किसी का भी नाम हो तो एक वचन होता है तो इज। अब साइक्रिया इज आए या एम आए आर आए, उसके बाद नॉट लगा दीजिए, वो वाक्य नकारात्मक हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा नॉट। अब प्ले माने होता है खेलना, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो प्लेइंग। अब कहां खेल रही, कक्षा में, तो बन जाएगा सीधा सीधा इन द क्लास। क्या हो जाएगा, इन द क्लास। तो नकारात्मक में ज्यादा एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि इजे मार का प्रयोग हो तो उसके बाद नॉट लगाने से वाक्य नकारात्मक बन जाता है। तो मैं आपको एक नकारात्मक वाक्य यहां पर लिखता हूं, तो आप कमेंट में उसका आंसर जरूर बताइएगा। यहां पर दे रहा हूं, वे अपने पिता के साथ नहीं खेल रहे हैं। ये एक मैंने ट्रांसलेशन आप लोगों के लिए दिया है। अगर आपको नकारात्मक वाक्य का रूल समझ में आया है कि साइक्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, एक वचन के लिए इस का प्रयोग, आई के साथ एम, यू भी दे हो तो आर का प्रयोग, और साइक्रिया के बाद नॉट लगाने से वाक्य नकारात्मक हो जाता है, मेन और की फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो आप लोग इस रूल में, इसी रूल के हिसाब से नकारात्मक के अब इस सेंटेंस को कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नवाचक वाक्य की तरफ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, ए पार्ट और बी पार्ट। तो ए पार्ट में क्या होता है, पहले ए पार्ट आता है, तो ए पार्ट में क्या होता है, वाक्य क्या से स्टार्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, तो वो ए पार्ट सेंटेंस होते हैं। बस करना क्या होता है, जैसे हमने साधारण वाक्य किए वैसे ही सेम करना है, बस सहायक्रिया में पहले कर दो तो वो प्रश्नवाचक हो जाता है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में आ जाएगा समझ में। जैसे एक एग्जाम्पल यहां से देखेंगे, क्या रोहन फुटबॉल खेल रहा है। जैसे ये सेंटेंस दिया गया है आपका, तो देखिए हमने बताया कि क्या के नीचे जगह छोड़ दो, आगे से करिए। तो रोहन, अब रोहन नाम है, तो देखिए जो क्या होता है उसी के नीचे साइक्रिया लिखी जाती है। तो यहां पर अगर ही सीट किसी का नाम आएगा तो यहाँ ईज आ जाएगा, आई आएगा तो एम आ जाएगा, यू भी बहुवचन आएगा तो यहाँ आ जाएगा। तो रोहन नाम है, एक वचन है, तो यहाँ पर सीधा सीधा इज का प्रयोग हो जाएगा। तो इज रोहन, बाकी सेम प्रोसेस, मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। और ये खेलों का नाम है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, फुटबॉल का फुटबॉल ही रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, मैंने बताया भी एक वीडियो में, पीछे पिछला एक वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने बनाया था, तो उसमें बताया था कि खेलों का नाम हो अगर, जैसे फुटबॉल हो गया, आपका हॉकी हो गया, तो इनके पहले आर्टिकल ए एंड द इनका प्रयोग नहीं किया जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इज रोहन प्लेइंग फुटबॉल, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट का वाक्य है। एक और हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो लिखा हुआ है, क्या क्या तुम्हारा मित्र, क्या तुम्हारा मित्र नहीं पढ़ रहा है। तो देखो ये बहुत ही छोटे छोटे नॉर्मल सेंटेंस हैं, इन्हीं सेंटेंस से हम सीखेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाता है। तो देखिए, क्या तुम्हारा मित्र नहीं पढ़ रहा है, तो क्या के बाद जो होगा उसी को पहले लिखते हैं, तुम्हारा मित्र, तो बन जाएगा योर फ्रेंड। क्या बन जाएगा, योर फ्रेंड। अब तुम्हारा मित्र एक वचन है तो इज आएगा, तो यहाँ आ गया इज। हमने इसको इस वजह से बताया क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक होता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट जो हमारा होता है उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, ये हमें सीखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड के बाद आएगा नॉट और बाकी सेम प्रोसेस, मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट। मतलब देखो, ये मत सीखो, ये मत देखो कि बहुत इजी सेंटेंस है, सीखो ये कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि प्रश्नवाचक वाक्य जब ए पार्ट होता है तो हमें उसमें ये सीखना है कि सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया आती है, और अगर वाक्य नकारात्मक होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, वो बाकी कोई भी टेंस हो, हर टेंस में यही चीज फॉलो करना है। बस मेन वर्ब में कुछ अंतर मिलेगा या तो हेल्पिंग वर्ब में अंतर मिलेगा, बाकी प्रोसेस सेम यही रहेगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, अगर आया हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है, चैनल पर और भी अच्छी अच्छी जानकारी चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इंट्रोगेटिव बी पार्ट की तरफ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब बी पार्ट की तरफ। तो देखिएगा बी पार्ट क्या होता है, हर एक टेंस में कॉमन है, एक टेंस आप अच्छे समझ लीजिए, तो ए पार्ट बी पार्ट का मतलब कॉमन होता है। ए पार्ट क्या से शुरू होते हैं और बी पार्ट जो होते हैं उनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। तो जो प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे जो बीच में लिखे होते हैं, इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की जो इंग्लिश होती है, मतलब जो प्रश्नवाचक वर्ड, क्वेश्चन वर्ड स्पेलिंग होती है, वो सबसे पहले आ जाती है, ये ध्यान देना होता है। तो देखिएगा सीधा हम लोग ट्रांसलेशन पर आते हैं। अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक बेहतरीन आपका नियम सहित तो वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उसको देख भी सकते हैं। तो ये हमारा केवल प्रैक्टिस वीडियो कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रैक्टिस एग्जांपल कैसे किए जाते हैं, कैसे वाक्य सीखे जाते हैं बनाना। तो देखिएगा आप आगे हम लोग बढ़ते हैं बी पार्ट के वाक्यों में। जैसे कि दिया जाए, तुम आज एक कार क्यों
बेच रहे हो, जैसे ये वाक्य आ जाए आपका, तो देखो प्रश्नवाचक शब्द हमें सीखना यही है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो उसकी स्पेलिंग पहले आ जाती है और ए पार्ट का नियम लगा दिया जाता है, ये होता है हमारे बी पार्ट का प्रोसेस। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्या, क्यों, कब, कैसे, कोई भी शब्द आएगा बीच में तो उसको पहले लेना है। तो यहां पर आ गया हमारा वाई। अब बाकी सेम ए पार्ट का नियम, साइक्रिया से स्टार्ट होने वाला, तो यू के साथ आर आता है तो पहले आर आएगा फिर यू आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो सेल मीन्स होता है बेचना, तो हो जाएगा सेलिंग। क्या बेचा गया, एक कार, तो ये हो गया एक कार हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बाद उसी में आपका जुड़ गया टुडे, टुडे मीन्स हो गया आज, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब अगर इसी में प्रश्नवाचक हुआ बी पार्ट में नकारात्मक होता, मान लो जैसे होता कि तुम आज एक कार क्यों नहीं बेच रहे हो, तो क्या बन जाता, वाई और यू, यहां पर नॉट जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, नॉट, क्योंकि प्रश्नवाचक चाहे वो ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो वो बी पार्ट निगेटिव बन जाता है। तो ये रहा हमारा बी पार्ट निगेटिव। अब हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन देखेंगे बी पार्ट के, उनको बहुत ध्यान से समझिएगा। बी पार्ट में हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, जो बात कौन से स्टार्ट होते हैं, जिनमें सब्जेक्ट नहीं होते। देखना जरा, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा कि कौन सो रहा है, ये देखो लिखा हुआ है कौन सो रहा है, तो देखिए इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता तो कौन ही हमारा सब्जेक्ट, एक वचन का सब्जेक्ट बन जाता है। अब ये समझ लो कि यही सब्जेक्ट है, वो भी एक वचन का। क्यों, क्योंकि ये जो प्रश्नवाचक शब्द होता है इसके साथ हमेशा एक वचन की साइक्रिया ली जाती है। जो भी टेंस होगा, अगर हु के साथ साइक्रिया तुरंत आ रही है तो वो एक वचन का, जब सब्जेक्ट ना हो, ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट ना हो तब हु के साथ एक वचन की साइक्रिया, तो हु के बाद क्या आ जाएगा, इज, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो हो जाएगा हु इज स्लीपिंग, ये क्वेश्चन मार्क बन गया। एक और समझिए नकारात्मक, जैसे हम कहते हैं कि कौन तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है, सॉरी, पढ़ा रहा है। जैसे याद है कौन तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है, तो हु हो गया हमारा, हु के साथ एक वचन की साइक्रिया, अब साइक्रिया के बाद नॉट, और टीच माने पढ़ाना, तो हो जाएगा टीचिंग, और इसके बाद यू ऑब्जेक्ट के रूप में है तो हो जाएगा यू का ऑब्जेक्टिव यू, तो यहां बन जाएगा हु इज नॉट टीचिंग यू। तो देखिएगा ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको एक सेंटेंस यहां पर लिख रहा हूं, वो आप कमेंट में जरूर इसका ये इस वाले प्रोसेस से बनाइएगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा एक सेंटेंस, वो आपको कमेंट में आंसर देना है, कौन कक्षा में नहीं सो रहा है, ये आप क्वेश्चन कमेंट में हमें इसका आंसर जरूर भेजिएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्रैक्टिस वीडियो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी आगे आगे जो जितने भी आपके ट्रांसलेशन वीडियो है, प्रैक्टिस वीडियो हो, ताकि वो आप तक पहुंच सके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।